पानी पर चला, तूफानों को शांत किया। जीवित प्रभु है जो, वो मेरे संग रहता सदा। जो पानी पर चला, तूफानों को शांत किया। जीवित प्रभु है जो, वो मेरे संग रहता सदा। यशुआ तू ही मेरी जान है, यशुआ तू ही मेरे दिल में है, यशुआ तू ही मेरे साथ है। यशुआ यशुआ तू ही मेरे जान है, यशुआ तू ही मेरे दिल में है, यशुआ तू ही मेरे साथ है। यशुआ मेरे कारण मर गया, फिर मेरे लिए जी उठा। पापों को साफ करने सूली पर कुर्बान हुआ। मेरे कारण वो मर गया, फिर मेरे लिए जी उठा। पापों को साफ करने सूली पर कुर्बान हुआ। यशुआ तू ही मेरी जान है, यशुआ तू ही मेरे दिल में है, यशुआ तू ही मेरे साथ है। यशुआ यशुआ तू ही मेरे जान है, यशुआ तू ही मेरे दिल में है, यशुआ तू ही मेरे साथ है। यशुआ बादलों के बीच में और मेघों के गर्जन में, राजाओं का राजा ही करेगा राज ब्रह्मांड में। बादलों के बीच में और मेघों के गर्जन में, राजाओं का राजा ही करेगा राज ब्रह्मांड में। यशुआ तू ही मेरी जान है, यशुआ तू ही मेरे दिल में है, यशुआ तू ही मेरे साथ है। यशुआ यशुआ तू ही मेरी जान है, यशुआ तू ही मेरे दिल में है, यशुआ तू ही मेरे साथ है। यशुआ आमेन। क्या प्रभु यीशु वो आपके दिल में बसे हुए हैं? क्या वो आपके लिए जान है? इसे आराधना के तौर पे हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Jesus, oh worship you Lord, thank you Jesus। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। वो ही हमारे सृष्टि करता है, उनको हम स्मरण करेंगे।
वो पवित्र परमेश्वर हैं, वो सिंहासन पर विराजमान हैं, उनकी हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्य हो प्रभु आपका नाम, स्तुति हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। वर्शिप यू जीसस। पवित्र परमेश्वर है वो, पवित्र पवित्र है। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र परमेश्वर। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु
आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलता है मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु
वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम हमारे हाथों को उठाएंगे, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर खोलेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हो धन्य हो प्रभु आपका नाम, ऊंचा रहे आपका नाम परमेश्वर। ओ सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपका नाम को यहाँ पर ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है जहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है वहाँ स्वयं खुद मैं आता हूँ और मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। प्रभु आपकी आशीष और आपकी बरकत प्रभु हम सभी के ऊपर है परमेश्वर। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। प्रभु आज हम जीवित है तो ये सिर्फ आपके अनुग्रह के वजह से परमेश्वर। We thank you Lord for your presence, oh God. Oh Holy Spirit, we thank you Lord that you are among us, oh God. Hallelujah. Oh, we worship you Lord. We bless your name, we magnify your name, oh God. Oh Almighty God, we thank you Jesus. Hallelujah. We worship you Lord. Thank you for your presence, oh God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं इस अद्भुत समय के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु ये आराधना का समय, प्रभु स्तुति का समय, प्रभु हम विश्वास करते पिता कि प्रभु ये आपको प्रसन्न हुआ होगा परमेश्वर, और हम विश्वास करते प्रभु हमारे जीवन में प्रभु ये कार्य करने दे प्रभु। प्रभु अब आपका वचन को हम सुनने जा रहे प्रभु, आगे के कार्यों को प्रभु आप संभाले प्रभु। वचन से प्रभु हमें सिखाए परमेश्वर। प्रभु हम में प्रभु एक उन्नति को लाए परमेश्वर, एक बढ़ोतरी को लाए परमेश्वर। प्रभु जो चीज़ों को हमें सही करना है उसे सही करने के लिए आपका वचन से प्रभु हमें मार्गदर्शन मिले, डायरेक्शन मिले, गाइडेंस मिले प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वचन केवल मनुष्य के शब्द ही ना हो, लेकिन प्रभु वचन सामर्थ के साथ आ सके, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के साथ मिल सके परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु सारे आगे के कार्यों को प्रभु आप ही संभाले, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। इट्स माय जॉय एंड ऑनर टू बी वंस अगेन बैक बिफोर यू ऑल। और ये मेरा आनंद और ये मुझे बहुत सम्मान लगता है जब मैं आप लोग के सामने आकर खड़ा होता हूँ। एंड गॉड हैज कॉल्ड मी, आई बिलीव दैट। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है सेवा के लिए। एंड सी द कॉलिंग इटसेल्फ इज नॉट नोन इन अ सिंगल डे। और जो बुलावट होती है वो एक दिन में नहीं पता चलता। बट द प्रोसेस दैट वी गो थ्रू दैट गिव्स अस द एश्योरेंस दैट यू आर कॉल्ड। लेकिन जो प्रक्रिया से हम होकर गुजरते हैं तो उस प्रक्रिया से ये एहसास होता है कि हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया है। सो व्हाटएवर आई हैव गॉन थ्रू, और जो भी मैं जिस रीति से होकर गुजरा हूँ, नाउ आई नो लाइक गॉड हैज रियली कॉल्ड मी। और मुझे आज की तारीख में वो यकीन है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। When somebody says like I'm blessed by what you are doing, और जब कोई आकर कहता है कि मुझे आशीषित हुआ जो आपके द्वारा, so that's way of confirming certain things, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु उनके द्वारा ये निश्चय करवा रहा है कि मुझे बुलाया गया है। See, everyone has a call. I often say that. मैं अक्सर कहता हूँ कि हर एक की बुलावट है। We have a call to serve the people of this world. और हमें बुलाया गया है ताकि संसार के लोगों को हम सेवा कर सकें। Nobody can say I'm useless, I'm waste, I'm for no one's any use. और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं व्यर्थ हूँ, मेरा कोई भी उपयोग नहीं है। Each and everyone I can say. और मैं हर एक के विषय में कह सकता हूँ। You have a definite purpose. आपका एक मकसद है। There is a definite plan for your life. और आपके जीवन में योजना है। See, not everyone is to think I'm low, I have no background for me. और कोई भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ और मेरा कोई पार्श्वभूमि नहीं है। Remember this, God is your background. और आप हमेशा याद रखें परमेश्वर आपकी पार्श्वभूमि है। When you accept Jesus as your Lord and Savior, Jesus becomes your background. और जब यीशु को आप अपने जीवन का निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो यीशु आपका जो है पार्श्वभूमि बन जाता है। So there is no limit for you. तो उसकी कोई सीमा नहीं है। See, just a gathering here. हम यहाँ पे सिर्फ इकट्ठा होते This is हैं not an ordinary thing. और कोई आम बात नहीं है। We are not here to make a fun kind of thing here. हम यहाँ पे मनोरंजन के लिए नहीं आते। We have come with a definite purpose. हम यहाँ पे मकसद के साथ आए। See, here this is more like you are a leader to the place where you are from. You are representing your place here. और जिस जगह से आप आए हो उस जगह के में परमेश्वर ने आपको एक अगुवा बनाकर रखा है। So it's more like a leaders gathering, okay? और यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक अगुवे लोगों का मीटिंग है, सम्मेलन है। So this is not an ordinary meeting. तो ये कोई आम मीटिंग नहीं है। So you are representing that place. आप अपने जगह का प्रतिनिधि करते हो। So there is a responsibility for you. That's what I'm going to say now. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में भी एक जवाबदारी है। Because last week we started one thing. और पिछले हफ्ते हमने एक चीज शुरू किया। We talked about prayer. हमने प्रार्थना के विषय में। Do you remember that? आपको याद है? We started studying about prayer. हमने प्रार्थना के विषय में शुरू किया। See, many say like whatever comes to heart, just say it to the Lord.
और कई लोग कहते हैं कि जो भी आपके दिल में आया प्रभु को कह दो। I remember a pastor giving an example. और मुझे याद है कि पासवान एक उदाहरण दे रहे थे, There was a boy like watching some television program, और gospel, एक बच्चा था, वो एक टेलीविजन में प्रोग्राम देख रहा था टीवी में, a church program. और कलीसिया के प्रोग्राम देख रहा था। So he was so high and having so much confidence, like I'll pray today. तो उसे बहुत ही उत्तेजन हुआ, उसे लगा कि आज मैं प्रार्थना करूंगा। So his mom was observing every day, okay? और उसकी माँ जो है रोज का उसको देख रही थी। So this guy goes and kneels down and he's saying, Dear Lord, और वो जाके घुटने टेकता और कहता कि प्रिय प्रभु, I place my need before you. मैं मेरी जरूरत को आपके सामने रखता I हूँ, need a bicycle by tomorrow और मुझे कल के दिन में एक बाईसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, and it must be in blue and silver in color. और वो नीला और जो है सिल्वर कलर का, चांदी कलर का होना So चाहिए। morning comes तो सुबह होता है and he goes out and he's checking whether cycle has come or not. और वो बाहर जाकर देखता है कि साइकिल आया है कि नहीं आया है, And he finds no. और उसको फिर पता चलता है कि साइकिल नहीं दिया प्रभु ने अभी So तक। then again he goes, फिर से वो जाता है, he says, Dear Lord, फिर से कहता है प्रिय प्रभु, I strictly say I need a cycle tonight. और कहता है कि मुझे आज रात को साइकिल चाहिए ही चाहिए। So he again goes by night and he's standing at door and he's watching like whether cycle has come or not. और फिर वो दरवाजे पे जाकर खड़े होता है और देखता है कि साइकिल आई है कि नहीं आई है, And this time he is not able to find again. और फिर से उसे पता चलता है कि साइकिल तो नहीं है। So he does one thing. फिर वो एक और चीज करता है, His mom is observing. और ये सारा चीज की माँ उसको देख रही He है, goes and takes this mantle that is Mother Mary's statue kind of thing, small one, right? और वो छोटा सा मदर मैरी का जो है, जो एक मूर्ति लेकर जाता है, And he tucks it in his pocket. और वो छुपा देता है अपने अपने खीसे में, And now he's saying he's getting to prayer. और फिर वो प्रार्थना में जाता है Dear Jesus, और कहता है प्रिय प्रभु, if you want your mother, give me cycle. अगर तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए तो मुझे साइकिल दे दो। So this is just I'm trying to say what I'm coming to say is अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, see when we are praying, हम जब प्रार्थना करते हैं, what is in your mind? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? Are you bringing your problems before you? कि आप अपने दिमाग में आपका समस्या लेकर आ See, रहे हो, prayer is something that is going beyond this natural environment. और जो प्रार्थना जो है वो नैसर्गिक परिस्थिति से ऊपर जाता है, It is connecting to the spiritual realm. और वो आत्मीय चीजों से जोड़ता है। It's a very serious thing. परमेश्वर इसे बहुत गंभीर लेता है, This is a very personal thing and God desires that we must pray. और परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि हम प्रार्थना करें। So we have to learn it in a systematic way. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है इसे सही रीति से सीखने की कोशिश It करें, ought to be taught. और वो चाहता है कि हम सीखें, And it's an art and we should learn this. और प्रार्थना करना हम सीखना चाहिए। Why? Because it's a very serious thing. क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसे बहुत ही गंभीर देखता है। When we see disciples of Jesus, और जब हम यीशु के शिष्य देखते हैं, they didn't ask any other thing. उन्होंने कोई और चीज नहीं पूछा, The only thing they asked is, Lord Jesus, teach us how to pray. कि उन्होंने सिर्फ एक ही विषय पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Why? Because क्यों? if in the Old Testament we see they have to use the names of the God of Abraham, the God of Isaac, Jacob, and like this they have to start their prayers. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब प्रार्थना करते तो उनको शुरुआत करना पड़ता था कि पिता अब्राहम के परमेश्वर, याकूब इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। But now when Jesus is praying, the prayer is totally different. और लेकिन जब आप आज यीशु को वे प्रार्थना करते देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कुछ अलग ही है प्रार्थना, He prays so differently, और बहुत अलग प्रार्थना कर रहा and है, that is so impactful. और बहुत ही असरदायक है। So they are asking, Lord Jesus, teach us how to pray. तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु यीशु आप हमें प्रार्थना करने सिखा। So in the Gospel of Luke chapter 11 verse 1 onwards we can see. और लूका का 11वां अध्याय का पहला वचन, So I'm going to read the first verse. और मैं पहला वचन पढ़ूंगा। It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. और लूका का 11वां अध्याय का पहला वचन, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। Here we can see Jesus was praying in a certain place. हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ पे वे प्रार्थना कर रहे So थे। Jesus is setting a role model that we must pray, certainly pray.
और यीशु मसीह एक नमूना रखते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यीशु कहना चाहते हैं कि प्रार्थना करना आवश्यक है. And we can see like he finishes praying and then on he gets into work. और वो प्रार्थना समाप्त कर कर अपने कार्यों में चले जाते हैं. So he's having a communication with the Lord. वो प्रभु से वार्तालाप करते हैं. And then disciples ask him, Lord, teach us how to pray. और फिर शिष्य लोग यीशु को पूछते हैं कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करने सिखा. So they are not just trying to learn prayer, but they also desire to understand how to pray. वे सिर्फ प्रार्थना करना ही नहीं चाहते लेकिन उसको समझना भी चाहते हैं कि प्रार्थना क्या होता है. So that is why in second verse we can see he said to them, और इसलिए हम दूसरे वचन में देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, that means you have to pray. इसका अर्थ है कि तुम्हें प्रार्थना करना आवश्यक है. You must pray. तुम्हें प्रार्थना करना जरूरी है. That's what this word is implying. ये शब्द से हमें ये वाक्य से हमें यही समझ में आता है. And he says, Father, hallowed be your name. और यीशु ने कहा कि हे, और तुम ऐसा कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए. See, the very first he says is Father. और पहला शब्द जो यीशु ने प्रार्थना में कहा वो है पिता. See, many of them are not able to see God as their father. और कई लोग परमेश्वर को अपना पिता बोलकर संबोधित नहीं कर पाते. Why? Because you see, most of us, like we are mostly connected to our mother rather than father. और हम लोग जो है ज्यादातर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से जुड़े हुए होते, पिता से कम होते हैं. And what happens is like because of that we are not able to figure out like what is the character of a father. इसलिए क्या होता है कि हम पिता का एक जो स्वभाव है वो हम समझ नहीं पाते. So because of that, even in prayer, when Jesus is saying, say to the Lord as Father, it is very tough for us to understand. और इसलिए जब यीशु ने कहा कि है पिता, तो ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही कठिन होता है. Because this Father, has got a lot of characters and attributes in him. क्योंकि जो परमेश्वर पिता है उसका बहुत ही अलग अलग चरित्र है, उसका अलग अलग स्वभाव है. See, we in the Middle East they say Abba. जो मध्य पूर्व में जो लोग रहते हैं वे लोग पिता को अब्बा कह के संबोधित करते हैं. That is source. और आधार. Then sustainer. और वो जो है चीजों को देने वाला. Then he is the protector. वो संभालने वाला. He is the one who take cares of everything. और वो सभी का ध्यान रखने वाला. So when you are saying Father, it's not just saying for the sake of saying Father. और जब आप पिता कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कहने के लिए पिता. So when we are saying Father, hallowed be your name, जब हम कहते हैं कि पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, that means it implies that you are keeping the status of the Father higher than every other thing. तो इसका अर्थ होता है कि आप पिता का जो सम्मान है वो सभी से ऊपर रखते हो. That is why when we are praying, it is required to bring the honor that is due to our Father. इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम जो पिता का सम्मान है उसे लेके आए. I have said you already, this time of prayer is not time waste, but it's a time invested. और इसलिए मैंने कहा कि जो प्रार्थना का समय होता है वो व्यर्थ समय नहीं होता है, वो निवेश किया हुआ समय होता And है. we have to pray. इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है. James chapter 4 verse 2, we can see the end part that if you won't ask, he is not able to do. If you don't ask, God can't और जब interfere. हम मांगे नहीं तो परमेश्वर नहीं दे सकता. What is trying to imply there? तो यहाँ पे वो क्या बताना चाहता I've है? already told you from Genesis chapter 1 verse 26 to 28. और मैंने आपको ये उत्पत्ति का 1:26 से 28 पहले ही बताया है. I will come back to that. मैं उस पे आऊंगा. Before that, I want to say, like, there is a preacher who said, if you won't ask, God won't do that. और एक प्रचारक ने ऐसा कहा कि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रभु वो तुम्हारे लिए नहीं करेगा. That means इसका अर्थ है anything that this humanity wants to receive from the spiritual realm, और जो भी मानव जाति को चाहिए आत्मीय रीति से, then this man has to ask to the Lord. तो मनुष्य को जो है वो प्रभु को पूछना ही पड़ेगा. And we can see in Psalm 78 verse 41. तो हम ये देखते हैं कि भजन संहिता 78 का 41. No need to go. I just tell you as a story. मैं आपको वचन कहानी के रूप में बताऊंगा. See, even for God, you can become an hindrance for God to interfere in your life. तो हम भी कभी कभी परमेश्वर को हम कभी कभी रोक सकते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए. Just this Psalm 78 is about the Israelites, how they grumble and murmur and become an hindrance so that like God cannot interfere in their life. तो हम ये भजन संहिता 78 में हम देखते हैं कि इजरायलियों के विषय में कहा गया है कि वे जब कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते थे, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करने से देरी करता, विलंब करता. See, God withholds his hand. और परमेश्वर अपने हाथों को रोक देता. Why? Because
क्यों? Because they are disobedient, they are arrogant. क्योंकि वे हठीले थे, वे जिद्दी थे। They say, oh, we had better life in Egypt and now we are brought into this jungle to die. और उन्होंने कहने लगे कि हमें मिस्र में हमारा जीवन अच्छा था, इस जंगल में क्या हमें मरने के लिए लेकर आए हैं? These were their sayings. ये उनका कहना था। Rather, they should have spoken like Caleb and Joshua. वो लोग कालिब और यहोशू के जैसा कहने के बजाय They were speaking about their back, whatever happened in the past. वे लोग मिस्र देश के विषय में, भूतकाल अपने जीवन के विषय में कहने लगे। Their minds were there. उनका दिमाग जो था अभी भी पीछे था। Though they have come this far, वे लोग आगे आ चुके हैं, but their minds were there itself. लेकिन उनका दिमाग पीछे था। Likewise only, उसी तरह even in our lives, हमारे जीवन में भी sometimes we hold on to our past हम हमारे भूतकाल में जो हुआ है सिर्फ उसी को ही लेकर बैठे and we हैं, are not able to see the glorious things of the Lord. और इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा भरी चीजों को नहीं देख पाते हैं। So if we have to see those glorious things, अगर हमें वो महिमा भरी चीजों को देखना है तो prayer is a wonderful medium. प्रार्थना एक अच्छा रास्ता है। And in Isaiah we can see in 43rd chapter verse 25 and 26 we can see Lord is saying, put me in remembrance of my promises. और यशायाह की किताब में जो 44 में लिखा हुआ है कि तुम मुझे मेरे वादों को याद दिलाते रहो। Why? क्यों? Does that mean God forgets? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर भूल जाता है? Is he an old fellow that I am not remembering? और क्या वो इतना बुजुर्ग हो चुका है कि अब इसे कुछ याद नहीं? No, my friend. वैसा नहीं है मेरे दोस्त। We can see in Luke's Gospel chapter 11 that prayer we can see it says whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you lose on this earth will be loosed in heaven. और ये प्रार्थना के लूक में लिखा हुआ है कि जो भी हम धरती में बांधते हैं वो स्वर्ग में खुलेगा, जो हम धरती में खोलेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। So the authority has been given to you, each and every one. और ये अधिकार आपको और मुझको दिया है। That is why I told in Genesis chapter 1, 27 and 28, you can see Lord is saying, let them have dominion. और इसलिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य लोग राज करने दो। Amen. God has given you authority over your situation. और इसलिए परमेश्वर ने आपको अपनी परिस्थिति के ऊपर अधिकार दिया है। See, a lot of us, we have this assumption that Calvary is the highest point of saying that God loves us. और हमें ऐसा लगता है कि कलवरी क्रूस पर जो हुआ वो सबसे ऊंचा चीज था परमेश्वर का बताने के लिए वो कितना हमसे प्रेम करता है। But the real love, लेकिन असली प्रेम ये है, it is like he is saying, let them have dominion. Like how God is able to rule, God is saying, you also rule like me. और जैसा परमेश्वर राज करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी धरती पर राज्य करें। What about Calvary, you may ask? फिर कलवरी का क्या? It was a restoration. और वो जो मेल मिलाप था, Because man lost that authority. क्योंकि मनुष्य वो अधिकार खो चुका था। That is why God had to do this, all the redemption thing. और इसलिए परमेश्वर के सारे छुटकारे का काम करना पड़ा। Redemption was done so that you can return back to the dominion authority kind of power. तो छुटकारे का काम किया गया ताकि हम जो है उस अधिकार में आए जहाँ पे हम राज्य करें। That is why when you receive Jesus as your Lord, और जब बाइबल कहती है कि जब हम यीशु को प्रभु बोलकर स्वीकार करें, now He is giving you authority. वो हमें अधिकार देता है। Now you can cast out demons in His name. तो अभी हम उसके नाम से हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते You हैं। can pray for the sick and he'll be healed. और आप बीमारियों के लिए प्रार्थना करें तो वो ठीक हो जाएंगे। What does this mean? इसका अर्थ क्या है? This means God has given you authority and dominion. और परमेश्वर आपको अधिकार और राज्य दिया है। So you are not an ordinary person. इसलिए आप कोई सामान्य लोग नहीं है। Don't go like on a queue and say like please pray for me. Rather you have that same power in you. और इसलिए आप जो जाकर लोगों को से ये ना कहना मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य आपको दिया है कि आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते So हैं। the first priority must be you getting into the presence of the Lord and asking Lord, what is this situation? What should I do? पहला जवाबदारी ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और हम जाकर प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें परिस्थिति के विषय में बताएं। So prayer is not an ordinary thing. और प्रार्थना जो है मामूली चीज नहीं है। It's a board meeting with the Lord. और एक बोर्ड मीटिंग है परमेश्वर के साथ। So you are having a conversation with the Lord. और परमेश्वर के साथ ये वार्तालाप है। And it's a very beautiful thing that he is saying, put me in remembrance of my promises. और ये बहुत ही अच्छा चीज हम देखने के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे मेरे वादे को याद दिलाओ। What he is coming to say? वो क्या बताना चाहता है? God wants to act everything legally. और परमेश्वर सारी चीजों को काम सही रीति से करना चाहता है। Because क्योंकि he is a God who abides with the law. और वो परमेश्वर है जो नियमों के अधीन है। See, he could have gone in the story of the fall of man we can see.
और मनुष्य जब गिरा हम उसमें देख सकते थे, Man only goes and plucks, right? हम आदमी जो है जाके वो फल तोड़ता है, Devil only likes try to show it in a shiny way and like to get it down. और दुष्ट आत्मा जो शैतान था वो सिर्फ उस पाप को चमका के मनुष्य को बताता है ताकि वो उसको खुद से ले ले। But the thing was, Eve went towards it and plucked it. और जो हवा उस फल के पास गई और उसे खींच ले आई, See, God could have holded it. और परमेश्वर उधर रोक सकते थे। God could have like given a slap over her and said, "Don't take. I've told you, no, why you're plucking this." God could have done it. परमेश्वर शायद उसको एक झापड़ मारकर बोल सकता था कि मैंने तो तेरे को नहीं लेने बोला, तो क्यों ले रही है? And even like to devil also, he could have done that. और वो शैतान को भी परमेश्वर ऐसा कर सकता था। But the thing is, like, God is very just. लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। He has given you free will, उन्हें हमें आजादी दिया है, and He has given you the ability to choose what is right and wrong. और हमें क्षमता दिया है कि हम चुने कि क्या सही है कि क्या गलत है। And God desires you choose the right. और परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि हम सही चीजों को छुए। That is why, see, if devil was thinking, "Oh, I have made men to fall, so here on everything is on my side." और इसीलिए शैतान को ऐसा लगा कि मैंने मनुष्य को गिराया और आज के तारीख मनुष्य मेरे साथ है, So I am on the better side. अब मैं सही जगह पे But the हूँ। good part is, God like made every plans prepared for you. और परमेश्वर ने सारी योजना को तैयार किया। He again sent His Son. उसने अपने बेटे को भेजा, He did the restoration work. उसने उसको मेल मिलाकर काम Today, किया। you know, you are not just saved to go to heaven. आज आप सिर्फ बच्चे नहीं स्वर्ग जाने के लिए, You are given back for what you are called. आपको वापस दिया गया है वो सारी चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Today, God has given His Holy Spirit inside of you. और परमेश्वर ने आज पवित्र आत्मा आपके भीतर He दिया has है। given His law, that is His word to you. और परमेश्वर ने अपने वचन को आपके लिए दिया है। And the best thing is, Lord Jesus Himself is praying for you. और सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहा See, है। this body which is in fallen state, और ये जो शरीर है जो गिरी हुई अवस्था में है, even in this, the Holy Spirit is able to reside now. और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे भीतर आकर निवास स्थान करता And है। you're not an ordinary thing. That is why I'm saying. ये कोई सारे समान चीज नहीं है, Because the Holy Spirit is groaning and He is praying through you, you know. और पवित्र आत्मा जो है आपके भीतर से जाकर प्रार्थना करता When you है। sing, "Lord, I don't know what to do over this situation," और जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं इस परिस्थिति का, and you're thinking you're just crying, और आपको लगता है आप सिर्फ रो रहे हो, but think you know, Holy Spirit is also groaning in you and He is interceding for you. और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर जो है वो आपके अंदर के द्वारा वो प्रार्थना करता है, विनती करता है। So when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो say to the Lord, तो आप प्रभु से कहिए, "Father, पिता hallowed be your name. आपका नाम पवित्र हो, Let your kingdom come. आपका राज्य आए, Let your will be done in my life. आपका इच्छा मेरे जीवन में हो, Because I've tried my all क्योंकि मैं सब कुछ कोशिश कर चुका हूँ and they have come to null. और वो सब चीज खारिज हो चुका है। I need you, Lord. मुझे आप चाहिए प्रभु, I need you more and more in my life. मेरे जीवन में आप चाहिए मुझे प्रभु, In my circumstances, I need you." मेरी परिस्थिति में आप मुझे चाहिए प्रभु। When this becomes your prayer, और जब ये आपका प्रार्थना बन heaven जाता gets है, the permission और स्वर्ग जो है वो आपके लिए काम करता है, and God is working behind. और परमेश्वर उसके पीछे काम And करता है, God is going to grant whatever your desires are. और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। Amen. आमीन। Shall we all stand? क्यों ना हम सब खड़े हो जाए We're going to pray in the presence of the Lord for और a हम while. परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। Why? Because, क्यों? see, whatever your place is from, और आपका जगह कोई क्यों ना हो, you are representing that place. आप उस जगह के प्रतिनिधि हो। So I request you to pray for your place now. और मैं चाहूंगा कि आप अपने जगह के लिए प्रार्थना करें। You know one thing? आप एक चीज जानते हो, I told you, you are the ambassador of Christ. मैंने कहा कि आप यीशु के दूत हो And God has placed you. और परमेश्वर ने आपको रखा है। So it is your responsibility to bring the heaven's culture to your place. और ये आपकी जवाबदारी है कि आप जो है स्वर्ग का जो है माहौल आपके जगह पर लेकर आया। See, you are carrying heaven, you know. आप स्वर्ग लेकर चले हो, See, you are not in hell. आप नर्क में नहीं हो, Because if we see, God has given you abundant life. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुतायत का जीवन See, दिया है। see, it's not about money. ये मनी पैसा की बात नहीं है, It's more than that. ये उससे कहीं अधिक है। See, you have no end. आपका कोई अंत नहीं है, Your soul and your spirit is going to be for eternity. आपका आत्मा आपका शरीर वो अनंत काल के लिए जाएगा। And Lord Jesus is going to come back again. और प्रभु यीशु जब दोबारा And आएंगे, He is going to revive this body also. आपके वो शरीर को फिर से वो
बदली करेंगे and He is going to give you glorious body. आपको वो महिमा भरा See, शरीर see what a blessed hope you and I have. और आप देखिए हमारे पास कितना आशीष से भरा हुआ आशा है। See, many say until I have life, I'll enjoy my life, I'll finish. I. और हम लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मेरा जब तक जीवन है मैं मजा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हमेशा हमारा मैं होता है। Why? Because they have no intention, no purpose there. क्योंकि उनके जीवन में मकसद नहीं है। But you and I, लेकिन आप और हम, God has called you with an intent. परमेश्वर ने एक मकसद से बुलाया है। And His plans and purposes are great, my friend. और उसका मकसद हमारे जीवन के लिए सबसे महान है। And the good part is like He is working for you. और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके लिए काम कर रहा है। Just submit and surrender to Him. क्यों ना हम अपने आप को निछावर करें, Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाएं। See, God humbled Himself and became man. परमेश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया और मनुष्य बना। Even in the creation you can see. और सृष्टि के निर्माण में भी हम देखते हैं God is bending down to take the mud and create a man through that. परमेश्वर ने झुककर मिट्टी लिया और उसके द्वारा मनुष्य को बनाया। Ask for the fruit of the Holy Spirit. क्यों ना हम पवित्र आत्मा के फल को मांगे, Ask Him. क्यों ना प्रभु से मांगे, Lord, fill me, Lord. प्रभु मुझे भर दे, Give me your qualities, Lord. मुझे आपका गुण दे प्रभु, Give me your kind of thing. मुझे आपका गुण दे। I love you, Lord. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ I प्रभु, love you, Jesus. मैं यीशु तुझसे प्रेम Do करता you हूँ। love your Lord? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? Do you love Him? क्या आप उससे प्रेम करते हो? He really loves you, my friend. वो आपसे प्रेम करता है मेरे दोस्त। He never withholds any good thing from you. वो कोई भी चीज आपसे नहीं रोकेगा। You might be thinking, why, Lord, I'm going through this situation. आप सोचो कि प्रभु मैं इससे क्यों होकर गुजर रहा हूँ, But the thing is, you are just seeing for now. लेकिन बात यह है कि आप उसे अभी के लिए देख रहे हो। But Scripture says He sees the end and He begins. और बाइबल बताता है कि वो अंत देखकर काम शुरू करता है। He knows your past. वो आपके भूतकाल को He जानता knows है, your future. वो आपके भविष्य को जानता For है। God, your future is past, my friend. और परमेश्वर के लिए आपका भविष्य भूतकाल के समान है। So He knows you वो आपको जानता है, and He is for you. वो आपके लिए He है, loves you. वो आपसे प्रेम करता He is है। a good God. वो अच्छा प्रभु He है, desires you ask Him. वो चाहता है कि आप मांगे। You can ask now. क्यों ना मांगे? Ask Him for your place. आप अपने इस जगह के लिए मांगे। Ask for the people who are perishing in your area, in your locality. आपके एरिया में जो लोग नाश हो रहे बिना प्रभु के, उनके लिए प्रार्थना करें। Ask that Lord save them. कि मांगे कि प्रभु उन्हें बचा ले, Lord will cling to them प्रभु उन्हें बचा ले। and say, Lord, have you saved me? Save them too, Lord. प्रभु से कहे कि प्रभु जैसा आपने मुझे बचाया आप उन्हें भी बचा ले। Oh Jesus. यीशु, Oh, we worship you, Lord. हम आपकी आराधना Lord, करते we हैं। need you more and more, oh Lord. हमें और आपकी जरूरत है Lord, we प्रभु। pray for all those people who are perishing, oh Father प्रभु, हम God. उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाश हुए जा रहे It हैं। is not your will, oh Lord, that they must perish, oh Father ये God. आपकी इच्छा नहीं है कि वे लोग सभी लोग नाश हो। Lord, we give permission, Lord, that you will work in their hearts, oh Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में काम करो, You will transform their lives, oh God. उनके जीवन को बदली करो प्रभु। You will change them, oh Father God. आप उन्हें प्रभु परिवर्तन में चलाओ। Lord, we desire the Christ-like quality will be shining forth through us, oh Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के समान जो गुण है वो हमारे जीवन में चमके। Help us to carry Christ wherever we go, Lord. और जहाँ कहीं हम जाते हैं कि हम प्रभु को लेकर चले। Lord, let this life, it not just be a life lived, but will be a meaningful life, a life filled with purpose, oh God. प्रभु हमारा जीवन सिर्फ आम जीवन ना हो लेकिन मकसद से भरा हुआ जीवन हो। Give us that assurance, oh Father God. हमें प्रभु वो सांत्वना दे, वो एहसास दे, Give us that confidence. हमें वो भरोसा दे, Give us faith to believe, Lord. हमें विश्वास दे ताकि हम विश्वास कर सके। Use us, Lord. हमें उपयोग करे प्रभु। Use these hands, use these legs. प्रभु इस हाथों को, इस पैरों को उपयोग करे। Use us so that we will be an instrument to be blessing to many. प्रभु हमें उपयोग करे ताकि हम औरों के लिए आशीषित बन सके। Oh, let your anointing follow, God. आपका अभिषेक हम पे उंडेले। Let your blessings come upon us, oh Father God. आपका आशीष हम पे आने दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Father प्रभु। God. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। See what a wonderful thing it is. देखिए कितना अच्छा चीज है। You know, in James it says, the prayer of the righteous man availeth much. और बाइबल बताती है याकूब की किताब में कि धार्मिक जन की प्रार्थना बड़ा बड़ा काम करती है। Amen. आमीन। Your prayers are going to do great and greater things for और you. आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा। You're not an ordinary person. क्योंकि आप आम व्यक्ति नहीं हैं। You can lay hands on the sick. और आप बीमारियों के ऊपर हाथ रखोगे, They will be
set free. और प्रभु उन्हें चंगाई करेगा। God will heal them. प्रभु उन्हें चंगाई करेगा। That kind of power you're carrying. और ये सामर्थ है जो आपके जीवन में। How? क्यों? Because the Holy Spirit now He's residing in you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Let's all lift up our hands and give thanks to the Lord. क्यों ना हम अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। Thank you, Lord, for the assurance that you have given. धन्यवाद इस आश्वासन के लिए प्रभु जो आपने दिया। Lord, many times devil brings in negativity in us, प्रभु कई बार दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में नकारात्मक बातें लेकर आती brings है। fear in us, हमारे अंदर डर लेकर आती है। fear about our future, भविष्य के बारे में डर, fear about our family, हमारे परिवार को लेकर डर, fear about our whatever profession we are in. और जो काम काज में है हम उसको लेकर डर। Lord, we cast them into your hands, O Lord. प्रभु ये सारे डर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Because we believe it is secure in your hands, O क्योंकि Lord. हम विश्वास करते हैं कि आपके हाथों में प्रभु सारी चीज सुरक्षित है। Our future is secure, O Lord. हमारा भविष्य सुरक्षित है। We thank you, Lord, that you are on our side. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बाजू में हैं। We thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. Let's pray. क्यों ना प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रिय परमेश्वर, we come into your presence in Jesus' name. हम आपके उपस्थिति में आते हैं यीशु के नाम Lord, we से। thank you for this service, O God. इस सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते Thank you, हैं। Lord, for the word, O Lord. धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। Lord, let your kingdom come, O God. प्रभु आपका राज आने दे। Let your will be done in our life, O और God. आपकी इच्छा हमारे जीवन में Just होने दे। as it is in heaven, O God. जैसा स्वर्ग में है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता। Lord, I pray for all these people, O प्रभु Father इन सभी God. लोगों के लिए हम धन्यवाद Lord, करते हैं। I bless them in Jesus' name, O God. यीशु के नाम से मैं इन्हें आशीष। Lord, I pray that they will grow more and more in you, O Lord. प्रभु ये सभी लोग आप में आगे बढ़े। In every aspect, let there be growth, O Father God. हर एक चीजों को लेकर प्रभु आपके राज्य में आगे बढ़े। And whatever your desire is, that will become ours too, O Lord. प्रभु और जो भी उनकी अभिलाषा है आप पूरा करें। Lord, I pray that you will give them a path where they can walk towards the purpose that you have called them, O God. प्रभु आप उन्हें वो मार्ग बताए जिस मार्ग के द्वारा वो उस मकसद को पूरा करे जो आपने उन्हें करने के लिए बुलाया है। Lord, I pray for all those people who are in need, O God. प्रभु जो भी जरूरत है मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray for brothers who are in need of a breakthrough in their life. प्रभु प्रार्थना करता भाई के लिए प्रभु जिनके जीवन में प्रभु वो एक बदलाव चाहते हैं। Lord, I bless him in Jesus' name. मैं आशीष मांगता हूँ यीशु के नाम Lord, I से। pray that he will see a deliverance, a growth in his life, O God. प्रभु प्रार्थना करता हूँ विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपने जीवन में छुटकारा और आशीष देखेंगे। Lord, he will call upon your name, O Lord. वो आपके नाम पे पुकारेंगे And he will receive your blessings, O वो God. आपके आशीषित को In the पाएंगे name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, blessings over these people, O God. आशीष मांगते हैं इन लोगों Lord, के speak ऊपर। forth abundance in their life, O God. बहुतायत का आशीष इनके जीवन Lord, में। praying for prosperity in their life, O God. प्रभु इनके जीवन में प्रभु आप और उन्नति लेकर आए So that they can work for your kingdom, O God. ताकि वे आपके राज्य के लिए काम कर सके। Lord, not for us, not for us. हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, For everything for you, O Lord. लेकिन सब चीज आपके लिए प्रभु। Lord, glory belongs to you, Lord. महिमा आपका है प्रभु। Only benefits for us, O God. प्रभु इसके द्वारा हमें आशीषित करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Lord, we humble ourselves, Lord. प्रभु हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, love of the Father, पिता का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का संगति abide with each and every one of us for now and forevermore. हमारे साथ बना रहे हमेशा के लिए। Amen. आमीन।